प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र स्थान पर, जहां हम भक्ति, साधना और ईश्वर की दिव्यता के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव और मां भगवती आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। भक्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या ध्यान में बैठते हैं। कई बार साधना करते समय हमारे शरीर और मन में कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यह सामान्य बात है या शायद हमारी कल्पना है। लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि जब कोई साधक सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर, मन और चेतना में कई तरह के संकेतों के रूप में प्रकट हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो कई साधकों के अनुसार यह दर्शाते हैं कि साधना का प्रभाव आपके भीतर काम करने लगा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके भक्ति के इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब आइए जानते हैं वे संकेत। पहला संकेत, शरीर में हल्का कंपन। जब कोई साधक ध्यान या मंत्र जाप में गहराई से डूबने लगता है तो कभी-कभी उसके शरीर में हल्का कंपन महसूस हो सकता है। यह कंपन डर या कमजोरी का नहीं होता, बल्कि यह कई लोगों के अनुसार ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव हो सकता है। कई साधकों ने बताया है कि यह कंपन ध्यान के दौरान या मंत्र जाप करते समय ज्यादा महसूस होता है। दूसरा संकेत, अचानक शांति और गहरी भावनाएं। साधना के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन यह दुख के आंसू नहीं होते, बल्कि भीतर की शांति और भक्ति के आंसू होते हैं। कई भक्त इसे ईश्वर की कृपा का अनुभव मानते हैं। तीसरा संकेत, कानों में सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देना। कई साधकों को ध्यान की अवस्था में कभी-कभी हल्की घंटी जैसी ध्वनि, मंत्र जैसी आवाज या कंपन जैसी ध्वनि सुनाई देती है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे नाद या आंतरिक ध्वनि का अनुभव भी कहा जाता है। हालांकि यह अनुभव हर व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन कई साधक इसे अपनी साधना के दौरान महसूस करते हैं। चौथा संकेत, आंखों में प्रकाश या हल्की चमक महसूस होना। कभी-कभी ध्यान के दौरान आंखें बंद होने पर भी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे हल्की रोशनी दिखाई दे रही हो या कोई चमक महसूस हो रही हो। कई लोग इसे मन और चेतना के शांत होने का संकेत मानते हैं। पांचवा संकेत, सिर में हल्का दबाव। कुछ साधकों को ध्यान करते समय सिर के बीच में या माथे के आसपास हल्का दबाव या स्पंदन महसूस हो सकता है। कई लोग इसे ध्यान की गहराई बढ़ने का अनुभव मानते हैं। छठा संकेत, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का अनुभव। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान या मंत्र जाप करता है तो कभी-कभी उसे रीढ़ की हड्डी के आसपास हल्की गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे कुंडलिनी ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है, लेकिन यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। सातवां संकेत, अंतर्मन में सकारात्मक बदलाव। साधना का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, मन शांत रहने लगता है और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। यही असली आध्यात्मिक प्रगति का संकेत माना जाता है। आठवां संकेत, भगवान के प्रति गहरा आकर्षण। जब साधना का प्रभाव बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को बार बार भगवान का नाम लेने का मन करता है। मंत्र जाप करने में आनंद आने लगता है और भक्ति में समय बिताना अच्छा लगने लगता है। भक्तों, यह सभी अनुभव अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर साधक को सभी संकेत अनुभव हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सच्ची साधना का उद्देश्य केवल अनुभव पाना नहीं होता, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना और ईश्वर के करीब जाना होता है। इसलिए अगर आप भक्ति करते हैं तो नियमित रूप से पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करते रहें।
श्रद्धा, धैर्य और विश्वास ही वह मार्ग है जो साधक को ईश्वर तक पहुंचाता है। भगवान शिव और मां भगवती आप सभी की साधना को सफल करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।